हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेक्सर शीट्स ऑफ हैंड, जिसमें हम रेडियल और अल्नार बर्सा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्लेक्सर शीट्स ऑफ हैंड जो है वो क्या क्या है, देखो। तो अपने 3 फ्लेक्सर शीट्स है हैंड के अंदर। पहली जो है वो अल्नार बर्सा, दूसरा जो है वो रेडियल बर्सा, और तीसरा जो है वो डिजिटल साइनोवियल शीट्स ऑफ फिंगर। देखो, होता क्या है कि जो साइनोवियल शीट्स होती है ना, इनका काम क्या होता है। डिजिटल ये जो फ्लेक्सर शीट्स है हैंड के अंदर, या फिर जो साइनोवियल शीट्स है, इनका काम क्या होता है। देखो, अपने फोरआर्म के अंदर ना बहुत सारे टेंडन्स होते हैं। ठीक है, अब इतने सारे फ्लेक्सर टेंडन्स जो है, अभी बार बार फ्लेक्शन करते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन और मतलब फ्रिक्शन ना आए, और इनको इन टेंडन्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये बर्से प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और ये प्रोटेक्ट भी करते हैं इन टेंडन्स को। ठीक है, तो अपने 3 है यहाँ पे। एक है अल्नार बर्सा, दूसरा है रेडियल बर्सा, और तीसरा है डिजिटल साइनोवियल शीट्स ऑफ। इनका फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन टू द फ्लेक्सर टेंडन्स। अब अगर तुम देखो, तो ये लत से अपना एक आर्म बना देते हैं अपन। ठीक है, रफ आर्म बना देते हैं ये। ठीक है, उसके अंदर अपन पहले थंब वाली साइड में एक टेंडन बनाते हैं। अपन ने सारी की सारी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम वीडियो डाल चुका हूं मैं। तो अगर तुमने वो नहीं देखा तो वो देख लो, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो ये जो टेंडन है अपना, जो थंब के अंदर जाता है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का, कौन सी मसल थी वो थी अपनी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। तो पॉलिसिस मतलब अपने थंब के अंदर जा रहा है, और लॉन्गस मीन्स लॉन्ग टेंडन। ठीक है, तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का ये टेंडन है। ठीक है, अब इस टेंडन को चारों तरफ से कवर कर लेता है एक बर्सा, और इसी बर्सा को बोल देते हैं रेडियल बर्सा। ठीक है, तो रेडियल बर्सा जो है वो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के टेंडन को कवर कर लेता है। ठीक है, अब देखो, अपना लेट्स से कि यहाँ पे अपना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम अभी तक अपने पढ़ा नहीं है, बट अपन पढ़ेंगे थोड़ा टाइम में। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो है यहाँ पे, अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के थोड़ा सा प्रॉक्सिमल शुरू हो जाता है ये रेडियल बर्सा। देखो क्या है ना कि ये होता है अपना डिस्टल। ठीक है, और ये होता है अपना, इसके पीछे की तरफ होता है अपना प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के प्रॉक्सिमल शुरू होता है। ठीक है, और फिर ये कवर करता है अपने इसके टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को, और ये फिर थंब के अंदर एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो है अपना ये जो टेंडन्स है अपने, ये सारे के सारे टेंडन्स है अपने टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये भी अपन पढ़े, अपन ने ये मसल्स पढ़ रखी है अपने, मसल्स ऑफ फोरआर्म के अंदर पढ़ी है। ठीक है, तो ये जो मसल्स है अपनी, ये जो सुपरफिशियलिस है वो अपने इंटरमीडिएट ग्रुप की है, या फिर हम बोल सकते हैं सुपरफिशियल ग्रुप की मसल है, और ये जो प्रोफंडस है ये अपने डीप ग्रुप की मसल। ठीक है, तो ये जो मसल्स है इनके टेंडन्स है। ठीक है, और ये जा रहे हैं अपने फिंगर्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, डिजिट से अंदर जा रहे हैं। अब इनको यहाँ जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है उसके प्रॉक्सिमल में एक बर्सा उसको कवर करता है, इन सारे टेंडन्स को, उसको बोलते हैं अल्नार बर्सा, और ये बर्सा इसको कवर करता है। ठीक है, पूरा यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद ये बर्सा जो है वो एक्सटेंड करता है लिटिल फिंगर के अंदर भी। ठीक है, तो ये है अपना अल्नार बर्सा। तो ये है अल्नार बर्सा, ये है रेडियल बर्सा। ठीक है, तो ये तो एक ये रेडियल बर्सा और अल्नार बर्सा हो गया। उसके अलावा डिजिटल साइनोवियल शीट्स ऑफ फिंगर्स क्या है। ठीक है, देखो, ये अपनी फिंगर्स होती है ना, इन फिंगर्स के अंदर भी एक साइनोवियल शीट होती है। ठीक है, जो कि एक्सटेंड करती है अपनी, जैसे यहाँ पे अपने मेटाकार्पल्स होते हैं ना, ये मेटाकार्पल, और यहाँ पे फिर फेलेंजेस होते हैं। तो ये फेलेंजेस और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, ये शीट्स वहां पे शुरू होती है। ठीक है, ये शुरू होती है मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट पे, और ये एक्सटेंड करती है डिस्टल फेलेंज तक। ठीक है, ये कवर कर लेती है। ठीक है, तो ये जो साइनोवियल शीट्स होते हैं ना, डिजिटल साइनोवियल शीट्स, ये कवर कर लेती है इन टेंडन्स को। ठीक है, जितने भी फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं ना अपने फिंगर्स के अंदर जो जा रहे हैं, उन सबको कवर कर लेता है ये। ठीक है, और उनको फ्रिक्शन और उनको एक तरह से ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन से बचाता है और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि वो खराब ना हो। तो अब एक बात देखो तुम, कि इन तीनों मसल्स के जो डिजिटल साइनोवियल शीट्स है ना, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, और वो सेपरेट है, वेल सेपरेटेड है। बट इसका जो साइनोवियल जो डिजिटल साइनोवियल शीट है, और इसका जो डिजिटल साइनोवियल शीट है, वो एक तरह से कंटिन्यू हो रहे हैं। देखो, इसका वाला कंटिन्यू हो रहा है रेडियल बर्सा के साथ, और इसका वाला कंटिन्यू हो रहा है अल्नार बर्सा के साथ। तो अल्नार बर्सा जो है वो अपना मर्ज हो जाता है डिजिटल साइनोवियल शीट ऑफ लिटिल फिंगर के साथ ही। ठीक है, और ये जो रेडियल बर्सा है वो मर्ज हो जाता है डिजिटल साइनोवियल शीट ऑफ थंब। तो तुमने सुना होगा ना कि जब अपन फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो जब नीडल पिक करते हैं कोई भी फिंगर के अंदर, तो जनरली टीचर्स कहते हैं कि अपनी लिटिल फिंगर और थंब के अंदर पिक नहीं करना, इन तीनों फिंगर्स पर से पिक करना है। ठीक है, तो
क्यों बोलते हैं कि अपनी लिटिल फिंगर और थंब के अंदर प्रिक नहीं करना है? उसका रीजन ये है कि अगर मान लो अपन ने प्रिक किया इधर, ठीक है, लेट्स से अपन ने प्रिक किया इधर, अब प्रिक किया और जो है मान लो लेट्स से कि नीडल के अंदर कोई इन्फेक्शन था या फिर अपन को इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, तो क्या होगा कि वो इन्फेक्शन जो है वो डिजिटल साइनोवियल शीथ के अंदर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में वो इन्फेक्शन जो है वो पाम के अंदर भी स्प्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी डिजिटल साइनोवियल शीथ थी, ठीक है, वो आगे कैरी ऑन हो रहा है अल्नार बर्सा के अंदर। इवन बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो अल्नार बर्सा और रेडियल बर्सा होता है ना, वो भी मर्ज्ड होता है। देखो जनरली कॉमनली अगर हम देखते हैं पीपल्स के अंदर, तो रेडियल बर्सा और अल्नार बर्सा वेल सेपरेटेड होते हैं। बट एक कॉमन वेरिएशन है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो अल्नार बर्सा और रेडियल बर्सा आपस में मर्ज्ड होता है। लेट्स से कि इसका इन्फेक्शन हुआ, अल्नार बर्सा के अंदर आया, इवन रेडियल बर्सा के अंदर गया, थंब के अंदर भी चला गया, तो पूरा का पूरा हाथ जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं इधर नहीं करना चाहिए। लेट्स से इधर किया तो वही है, रेडियल बर्सा के अंदर चला जाएगा और फिर अल्नार बर्सा के अंदर भी जा सकता है बहुत सारे लोगों के अंदर, तो वो आर्म के अंदर आ जाएगा इन्फेक्शन। उस चीज को रोकने के लिए हम बोलते हैं कि इसके अंदर लिटिल फिंगर और थंब के अंदर निडल प्रिक नहीं करनी है। अगर लेट्स से इन तीनों के अंदर किया और इन्फेक्शन अगर हो भी गया, तो वो इन्फेक्शन अपनी उस फिंगर तक ही लिमिटेड रहेगा। ठीक है, तो तो ये जो डिजिटल साइनोवियल शीथ्स है, ये कम्युनिकेट नहीं करती है विद रेडियल और अल्नार बर्सा। ठीक है, तो इसकी हम ये पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर के अंदर तुम देखो अगर, तो ये है अपना, लेट्स से यहाँ पे अपनी है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, तो ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं, थोड़े से प्रॉक्सिमल टू द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम शुरू हो रहे हैं दोनों के दोनों। फिर ये आते हैं अपने पाम के अंदर और ये फिर इस पूरे को कवर करते करते ये लिटिल फिंगर के अंदर चला जाता है और ये वाला जो है वो अपना थंब के अंदर चला जाता है। और ये किस किस टेंडन्स को कवर करता है? ये करता है अपने फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन्स को। और ये रेडियल जो वर्सा है वो किसको कवर करता है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के। ठीक है, और ये हो गई अपनी डिजिटल साइनोवियल। ठीक है, ये देखो ये मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स पे शुरू होती है। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। अब दो चीजें और है, अपन जब स्पेसिस इन हैंड पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, तो ये दोनों चीजें जो है ना, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं हम मिड पामर स्पेस, और ये वाली जो स्पेस इसको हम बोलते हैं थिनार स्पेस। ये जब आएगा मैं तो डिटेल में उस समय बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए तुम देख लो कि ये है मिड पामर स्पेस और ये है थिनार स्पेस। ये वापस से पढ़ाऊंगा मैं तो चिंता मत करो इसकी। ठीक है, तो अब जो भी मैंने तुमको पढ़ाया है ना, उसको मैंने थ्योरी में लिखा है। देखो क्या है ना कि मैं जो भी नोट्स देता हूँ ना, बहुत सारों में क्या करता हूँ कि मैं जैसे ये मैंने समझा दिया ना तुमको, फिर मैं थ्योरी में नहीं लिखता। ठीक है, पर तुम जब पेपर देते हो ना, तो तुम्हें ये जो भी तुमने डायग्राम बना रखा होता है ना, या फिर जो भी मैंने तुम्हें समझाया है, उसको तुम्हें थ्योरी में भी उतारना है। ठीक है, तो मैंने इस वाले पीडीएफ के अंदर जानबूझ के जो भी मैंने पढ़ाया उसको मैंने थ्योरी में भी लिखा है, ताकि तुम इसको देख के एग्जाम के अंदर तुम्हें पता हो कि तुम्हें कैसे लिखना होता है थ्योरी। ठीक है, तो अपन ने जो भी पढ़ा उसको हम एक बार थ्योरी के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने अल्लार बरसा के बारे में लिखा है। तीन थे अपने, पहला अल्लार बरसा। नाउ अल्लार बरसा इज लोकेटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द हैंड। देखो हैंड है, उसके मीडियल साइड में होता है, तो मैंने लिख दिया इट इज लोकेटेड ऑन द, पहले लोकेशन लिखनी है, इट इज लोकेटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द हैंड एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रिस्ट टू द लिटिल फिंगर। रिस्ट से लिटिल फिंगर तक एक्सटेंड करता है। फिर इट बिगिंस फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, तो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के थोड़ा सा प्रॉक्सिमल में शुरू होते हैं, and it encloses the tendons of the flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus, and it distally extends, देखो proximal and distal, तो distally extends into the little finger where it becomes continuous with the digital synovial sheath of the little finger। वही ना digital synovial sheath के साथ ये continuous हो जाता है। ठीक है, मर्ज हो जाता है। अगला है अपना रेडियल वर्सा। रेडियल वर्सा इज लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द हैंड, लेटरल साइड में, एंड इट इंक्लूजेस द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर pollicis longus। जो मैंने समझाया वही लिखा है। सेकंड है it begins proximal to the flexor retinoculum, same चीज, includes tendon of the flexor pollicis longus and it distally extends into the thumb where it becomes continuous with the digital synovial sheath of the thumb। वही है सेम जो मैंने समझाया वही लिख दिया इधर। एंड द लास्ट वन इज डिजिटल साइनोवियल शीथ्स। अब डिजिटल साइनोवियल शीथ के बारे में क्या लिखेंगे देखो, इट बिगिंस एट द लेवल ऑफ द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंड्स द डिस्टल पैलेंज। ठीक है, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पे शुरू होता है और डिस्टल पैलेंज तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, देन इट इज प्रेजेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द फिंगर, पूरी की पूरी लेंथ के अंदर प्रेजेंट है और इनक्लोज करता है टेंडन्स, फ्लेक्सर इनक्लोज करता है फ्लेक्सर टेंडन्स इन द फिंगर्स को। ठीक है, फिर है अब मैंने बताया जो कि डिजिटल साइनोवियल शीथ्स ऑफ द लिटिल फिंगर एंड थंब इज कंटिन्यूअस विद द अल्नार एंड रेडियल बर्सा रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, जो अपना अल्नार बर्सा है वो लिटिल फिंगर के साथ कंटिन्यूअस हो रहा है उसका डिजिटल साइनोवियल शीथ, और जो रेडियल बर्सा है वो कंटिन्यूअस हो रहा है थंब के डिजिटल साइनोवियल शीथ के साथ। फिर अगला पॉइंट है कि डिजिटल साइनोवियल शीथ ऑफ इंडेक्स फिंगर। देखो ये अपनी इंडेक्स फिंगर, ये अपनी मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर। तो
इंडेक्स, मिडिल एंड रिंग फिंगर की जो है वो इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट है डिजिटल साइड वाले से, ठीक है। अब इसी का क्लिनिकल क्या है, मैंने जो बताया था उनको, क्लिनिकल क्या है, इट इज नॉट एडवाइज्ड टू प्रिक लिटिल फिंगर एंड थंब फॉर सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स के लिए, ठीक है, एज द इन्फेक्शन माइट रीच द हैंड थ्रू द अल्नार बर्सा और रेडियल बर्सा, ठीक है। और इवन एक चीज ये है कि जो रेडियल बर्सा एंड अल्नार बर्सा है आर सेपरेटेड, मोस्ट ऑफ द केसेस में सेपरेटेड होता है, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट दे आर मर्ज्ड विद ईच अदर इन मैनी पीपल। ये तुम्हें दिख रहा है, ये वाला देखो, ये वाली पिक्चर है, इसका तुम देखो तो ये जो अल्नार बर्सा है और ये रेडियल बर्सा है आपस में कनेक्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ का इन्फेक्शन है वो यहाँ आ जाएगा और पूरे के पूरे पाम में स्प्रेड कर जाएगा, लिटिल फिंगर पे भी चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ का इन्फेक्शन इधर की तरफ भी जा सकता है और पूरे के पूरे आम चला चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा अपन ने पढ़ लिया अल्नार बर्सा और रेडियल बर्सा। तो इस वीडियो में इतना ही था। इसके जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ये इन पर्टिकुलर ये अल्नार बर्सा और रेडियल बर्सा के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता जनरल यूनिवर्सिटी के ऊपर, बट ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।